Hello everyone, welcome to the class of history, and today I am going to describe a new topic of chapter 6, and in this topic we have to read about the different forms of prayers and about the poet saints. Okay, तो जैसा कि समय परिवर्तनशील होता है और ऐसा ही हुआ हमारे जो मध्यकालीन भारत के समय यानी कि 8 टू 18th सेंचुरी या 8 से 8वीं शताब्दी के दरमियान हमारे भारत में जो है लोगों का डिवोशन जो है वो वर्शिप की तरफ काफी जो है वो होना शुरू हो गया था। और उसी में जो है पूजा जो वर्शिप है प्रेयर जो है उसमें क्या हो गया था, गॉड की जो प्रेयर कर रहे थे उसमें काफी सारे इवोल्यूशंस हुए थे और जिसकी वजह से जो क्या हो गया था, एक पोएट जो सेंट है यानी कि जो संत कवि हैं वो एक लीडर के रूप में उभर करके वो आए। लीडर क्यों बने? तो लोग जो वर्शिप कर रहे थे उन्होंने उनके वर्शिप में क्या हो गया था कि कुछ लोगों का समूह बन गया था और उसी का नेतृत्व जो है वो पोएट सेंट किया करते थे। तो इस तरह से जैसे आज भी हमारे समाज में जो कुछ लोग कार्य करते हैं तो क्या एक समूह बनाते हैं, कम्युनिटी बनाते हैं। तो जस्ट लाइक उस समय जो है भक्ति मूवमेंट के समय कुछ लोगों का जो वर्शिप के लिए जो है एक कम्युनिटी ही वो बन गया था जो भगवान के ऊपर काफी डिवोटी थे। और इस भक्ति परंपरा में जो है कुछ लोगों ने जो है ब्राह्मण्स को अपने साथ रखा क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था कि उनके माध्यम से ही वो अच्छे तरीके से जो है वर्शिप कर सकते हैं। और इस तरह से ब्राह्मण जो है वो बिचौलिए का उन्होंने काम किया वर्शिप के तरीकों को बताने के लिए, कैसे वो गॉड की वर्शिप कर सकते हैं। जैसा कि आपने पहले पढ़ा था कि जो धर्म शास्त्र और धर्म सूत्र उनके अनुसार क्या था कि वुमेन्स वे नॉट अलाउड टू वर्शिप इन द टेम्पल, और साथ साथ जो कुछ कास्ट के लोग हैं उनको भी अलाउ नहीं था। लेकिन उस समय क्या हुआ, इस मूवमेंट में क्या हो गया कि वुमेन्स और साथ साथ उनके जो लोअर कास्ट के जो लोग हैं उनको कंसीडर्ड कर दिया गया, यानी कि उनको भी भक्ति मूवमेंट में जो है पार्टिसिपेट करने की जो है वो आज्ञा मिल गई। वो भी इस के साथ साथ जो वो भी वर्शिप किया करने लगे। जैसा कि जो धार्मिक जो इतिहासकार हैं बाद में उन्होंने क्या किया, जो भक्त हैं उनको दो भागों में बांट दिया। जो भक्ति मूवमेंट है तो एक को बांटा सगुन, जिसका हो गया एट्रीब्यूट्स। इसको मैं थोड़ा क्लियर कर देता हूं सगुन के बारे में। सगुन यानी कि जो लोग हैं उनकी कल्पना थी कि हमारे भगवान जो है उनके 5 हाथ हैं, तो उनके हाथ में गदा है, चक्र है, यानी कि अलग अलग उनकी जो है ना सोच थी, एट्रीब्यूट्स थे। तो वैसे भक्त को जो है वो वैसी भक्ति को शगुन कहा गया है। और जिनका कोई भी है ना एट्रीब्यूट्स नहीं था, यानी कि सिर्फ उनका मानना था कि भगवान है, हाँ गॉड है, और कुछ वैसा खास उनका नहीं था, तो वैसे भक्तों को जो है निर्गुण जो है, यानी कि उस समय की जो धार्मिक इतिहासकार हैं उनके अनुसार जो है भक्ति को दो बांटों में गया, एक है सगुण और दूसरा है निर्गुण। ओके, चलिए इसके बारे में थोड़ा सा और जानते हैं। तो शगुन में क्या था, वो लोग किसकी पूजा किया करते थे? तो उस समय जो मुख्य जो भगवान है, जो गॉड हैं, जैसे शिव हो गए, विष्णु हो गए, और उनके जो अलग अलग अवतार जैसे कि राम हो गए, कृष्ण हो गए, तो उनके जो भी फॉर्म्स थे, रूप थे, उनकी वो जो है वर्शिप किया करते थे। कौन लोग? तो सगुन धारा के लोग, ठीक है, सगुन। और उनके साथ साथ जो देवी हैं, जो गॉडेस हैं, उनकी भी वो पूजा किया करते थे। बाद में उन्होंने क्या किया कि अपने भगवान की जो है प्रतिमा यानी कि स्टैचू, मूर्ति बनाई और उसमें मान करके कि ये हमारे भगवान है, और इस चीज की जो है वर्शिप उन्होंने जारी रखी। दूसरी तरह अगर हम बात करें निर्गुण भक्ति की, तो उनका कुछ भी ऐसा नहीं था, वो मूर्ति में विश्वास नहीं रखते थे, सिर्फ उनका मानना था कि गॉड है, और इस तरह से उन्होंने जो है जो वर्शिप है उन्होंने एक दूसरे तरीके से वो जारी रखी।
समय के साथ क्या हुआ कि जो 6th सेंचुरी के आसपास जो है जो भक्ति मूवमेंट्स हैं उसमें दो गुट उभर के आए। एक आए अलवर। तो अलवर जो है वो क्या थे, हाँ, उन्होंने जो है वो विष्णु भगवान की पूजा किया करते थे। ओके। और दूसरे जो है वो नैनार। नैनार जो है यानी कि अलवर और नैनार तमिलनाडु में जो है दो भक्त एक प्रकार के उभरे। और अलवर जो है वो विष्णु भगवान की पूजा किया करते थे और नैनार जो है वो शिव भगवान की पूजा किया करते थे। और ये दोनों क्या करते थे कि एक स्थान से दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान जाते थे, गांव गांव जाते थे। और उस ट्रैवल के दरमियान व्हाट दे डिड, वो गाना भी गाते थे और उनके जो हिम्स हैं यानी कि भगवान की जो प्रशंसा है, स्तुति है, वो तमिल भाषा में जो है वो गाया करते थे। और इस ट्रैवल के दरमियान उन्होंने कई सारे जो है प्लेस को यह बताया कि यहाँ पे जो है ना, बताया कि ये जो प्लेस है वो क्या है, ये भगवान यहाँ पे आ चुके हैं। यानी कि वो बताया कि ये जो प्लेस है ये भगवान की जगह है। और बाद में उन जगह पे जो है पवित्र जगह माना गया और उस जगह पे बड़े बड़े जो है मंदिरों की निर्माण की गई। और वो जगह जो है बाद में तीर्थ स्थान यानी पिलग्रिमेज सेंटर वो बन गया। इस तरह से जो है मंदिरों में जो है जो सेंट्स, जो पोएट जो सेंट्स हैं यानी जो कवि संत हैं, उनके द्वारा लिखी गई गाई गई जो भी भजन है, स्तुति है, उनको गाया जाता था उन मंदिरों में। और बाद में जो है उनकी भी यानी कि जो संत है उनके इमेजेस की भी जो है वर्शिप होनी शुरू हो गई थी। तो ये था आपका टॉपिक जिसमें अलवर्स और नयनार के बारे में आपने जाना और जाना कि कैसे जो है सगुण और निर्गुण जो है दो प्रकार के भक्त हुए। ओके, नाउ प्रोसीड टू द नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक इज एटीट्यूड टुवर्ड्स कास्ट, यानी कि जाति के प्रति दृष्टिकोण। तो जैसा कि अभी हमने दो संतों के बारे में पढ़ा, अलवर और नयनार, और इन दोनों संतों ने जो है जाति प्रथा के विरुद्ध और ब्राह्मण के संप्रभुत्व के विरोध में जो है यानी कि ब्राह्मण के द्वारा जो बनाए गए नॉर्म्स थे, जो प्रणाली थी, उनके विरोध में आवाज उठाई थी। और कुछ मायनों में जो मायने में ये जो है ये सही भी प्रतीत होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जिन लोगों ने इसमें भाग लिया था वो देखा गया है कि फार्मर्स थे, क्राफ्ट पर्सन थे, वेवर्स थे और यहां तक कि अनटचेबल्स जो है इन्होंने इस विरोध में भाग लिया था। और इनका जो बैकग्राउंड है वो इस जो क्लियर था कि ये ब्राह्मण के द्वारा सताए गए थे, इसी वजह से इन्होंने इस चीज में भाग लेकर इसको सफल बनाया था। इनके जो द्वारा जो है जो अलवर और जो नयनार जो संत है उनके द्वारा कई जो वेदों की चर्चा की लिखी गई है तमिल भाषा में। और इनकी इंपॉर्टेंस जैसे हमारे ब्राह्मण्स के द्वारा जो वेद लिखे गए हैं उसकी इनकी भी महत्व वैसी ही इन्होंने इसकी दी है, इंपॉर्टेंट माना है कि वेद जैसे बहुत इंपॉर्टेंट है उसी प्रकार इनके जो लिखा गया वेद था वो भी सेम, उनकी भी वैल्यू सही है। अलवर संत के द्वारा जो है एक वेद लिखा गया था जिसका नाम है नलाइरा दिव्य प्रबंधम। नलाइरा जो दिव्य प्रबंधन है उन्होंने इसकी कंपैरिजन, इसकी जो वैल्यू तमिल भाषा में लिखा गया यानी कि तमिल वेद इसको कहा गया है। और उन्होंने इसकी तुलना जो ब्राह्मण के द्वारा जो 4 वेद लिखे गए थे संस्कृत में उसकी सेम वैल्यू उन्होंने इसकी दी है। ये थे आपके जो है उनका क्या क्या उन्होंने कदम उठाए थे जाति प्रथा के टू। अब ये दूसरा है वुमेन्स डिवोटी। ऐसा है कि
सिर्फ पुरुष ही नहीं, ऐसा देखा गया है कि महिलाएं भी जो है उस समय भक्ति जो है मोमेंट है उसमें काफी उनकी जो है प्रेजेंस वो देखी गई। काफी ज्यादा मात्रा में महिलाएं उन्होंने इसमें भाग लिया था। एक पुस्तक जो माध्यम है, एक एंडल नामक एक महिला है एंडल, और वो अलवर संत थी। उन्होंने अपनी जो पुस्तक लिखी है उसमें उनके गाने जो है वो काफी मात्रा में जो है अभी भी गाए जाते हैं, सबसे बड़ी खूबी है। और इनकी सबसे बड़ी खूबी क्या है कि इन्होंने अपने आप को विष्णु भगवान का बिलव्ड मान के उनके याद में जो है बहुत सारे जो है गाने गाए हैं, और आज भी उनके गाने प्रेजेंट टाइम में जो है वो गाए जाते हैं। और उनके जो वर्सेस जो उन्होंने एक्सप्रेस किए हैं वो अपने आप को विष्णु भगवान की जो है बिलव्ड मान के जो है वो किया है। तो ये चीज था। दूसरे एक और महिला जो है संत जो है जो शिव भगवान की उन्होंने अपने आप को डिवोटी माना है, और उनका नाम था कैरेकाल अमेयार। ओके, और उन्होंने अपने गोल को पूरा करने के लिए जो है घोर तपस्या की है। और इस तरह से जो है ये अलग अलग महिला के बारे में बताते हैं कि दे वर ऑल्सो डिवोटी ऑफ द गॉड। ओके, और नयाना ट्रेडिशन के अनुसार उनके जो भी गाने हैं उनको जो है सुरक्षित रखे गए हैं और आज भी उसके यूज किए जाते हैं। जबकि इन्होंने इन दोनों महिलाओं ने जो है जो सोशल ऑब्लिगेशंस हैं, जैसे जो महिलाओं के जो सामाजिक कार्य होते हैं उनका उन्होंने परित्याग किया, उन्होंने पूरा नहीं किया इस चीज को। जो एक माँ बहन का रोल होता है, पत्नी का रोल, उन्होंने इस चीज को पूरा नहीं किया। लेकिन इसके अलावा उन्होंने कोई जो नन है या दूसरी कोई संस्था है उसको भी उन्होंने ज्वाइन नहीं किया। और उनके द्वारा जो लिखी गई पुस्तक है उन्होंने उसको पैट्रिकल जो है उसको नॉर्म्स को चैलेंज किया है। जो पितृ जो पिता के बाद जो एक पुत्र की संपत्ति पे अधिकार होता है, जो नॉर्म्स होते हैं, उस चीज को उन्होंने चैलेंज किया। तो इस तरह से आपने जाना कि जो महिलाएं भी हैं वो काफी गॉड के प्रति डिवोटी थी। और दूसरा कास्ट जो एटीट्यूड्स के बारे में आपने जाना। ओके, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।